अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशअमदीद कहता हूं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दूसरे भाइयों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। उम्मीद करता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी होंगे आप खैर वफ़ियत से होंगे, और मैं दिली आप भाइयों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। तो दोस्तों आज हमारे पास मोटरसाइकिल है CD हुंडा 125 2018 मॉडल है। तो उसको प्रॉब्लम यह है कि वो जो हमारे कस्टमर है, हमारे भाई हैं, वो कहते हैं कि हमने काफ़ी दफ़ा इस मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग करवाई है, तो ये मोटरसाइकिल की एक तो पिक नहीं बनती और दूसरा मोटरसाइकिल जो है ना वो ठीक तरह से खिंचाई नहीं करता। ऐसी होता है जैसे बेजान सा है। एक्सीलेटर जब हम उसकी लगाते हैं या भी हम कहते हैं एक्सीलेटर उसकी देते हैं तो वो मोटरसाइकिल ठीक तरह से दौड़ता नहीं है, ठीक तरह से काम नहीं करता, ठीक तरह से उसकी पिक नहीं है, ठीक तरह से उसकी साउंड नहीं है। तो इस मामले में वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो वो आज हमारे पास गाड़ी लेकर आए, मैंने उसको चेक किया। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ, अगर आपकी भी ऐसा मोटरसाइकिल है CG हुंडा 125 वो ये फॉल्ट करता है, ये प्रॉब्लम करता है, तो उसको क्या का फॉल्ट हो सकता है। तो कुछ फॉल्ट दोस्तों ऐसे होते हैं जो सिर्फ ट्यूनिंग करने से दूर नहीं होते, उनके इंजन के अंदर फॉल्ट चला जाता है, या इंजन के अंदर फॉल्ट होता है, तो हमें वो फॉल्ट दूर करना पड़ता है। जब तक हम वो फॉल्ट दूर नहीं करेंगे तो वो मोटरसाइकिल अपनी जो उसकी जेन्युइन हालत है उस हालत में नहीं आता। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और दिखाते हैं कि उसको क्या क्या फॉल्ट है और क्या क्या फॉल्ट मोटरसाइकिलों में अक्सर होता है। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी नई दुकान है जिस पे हम शिफ्ट हो चुके हैं। इस पे मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है। जो हमारे नए कस्टमर हैं या जो हमारे पुराने कस्टमर हैं उनको अगर नहीं पता तो वो इसलिए मैंने ये नई वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनको भी पता चल जाए। तो ये सुल्तान मार्केट में हमने दुकान शिफ्ट कर ली है, वहाँ पर अब हम जो है काम वगैरह कर रहे हैं। तो जब आप हमारी पहली दुकान पे आते थे चंद कदम आपने आगे आना है तो हमारी ये जो है ना नई दुकान वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिल जाएगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेटअप है, ये हमारी सेटिंग है। तो मैंने कहा चलो साथ आपको इस चीज़ की भी वीडियो दिखा देता हूँ ताकि आपको मालूम हो सके। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काम का रश बना है, इसीलिए आजकल को वीडियो जो है मैं वो कम बनाता हूँ। ये देख सकते हैं कि काम का रश है इसी वजह से। तो दोस्तों आप चलते हैं वीडियो की तरफ। ये है हमारा वो मोटरसाइकिल जो हमारे पास काम के लिए, ये CG हुंडा 125 2018 मॉडल है। तो ये हमारे शाह साहब हैं, इधर माशाल्लाह हमको बहुत ज़बरदस्त कड़क चाय पिलाते हैं। आप भी कभी हमारे पास हैं, आपको भी इंशाल्लाह गुड़ वाली जो चाय है ना वो शाह साहब से पिलाएं। शाह साहब ज़रा दाएं हाथ ला दो। ये माशाल्लाह ड्राइवरों के ऐन ज़ौक़ के मुताबिक जो है ना वो चाय बनाते हैं। तो ये है वो मोटरसाइकिल जिसका मैं आपको बता रहा था कि इसको फॉल्ट ये है कि इसकी पिकअप भी ठीक नहीं। मैं बल्कि आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों मोटरसाइकिल मैंने स्टार्ट किया है तो देख सकते हैं कि इसकी आवाज़ भी अच्छी नहीं है, बहुत फटी सी आवाज़ है। इसके अलावा मैं आपको गियर लगा कर दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि इंजन के अंदर बिल्कुल ताकत ही नहीं है। नज़र आ रहा होगा आपको मोटरसाइकिल ठीक तरह से खिंचाई कर ही नहीं रहा। तो दोस्तों होता ये है कि जब भी कोई मोटरसाइकिल होता है 3 या 4 साल अक्सर चल जाता है तो उसकी जो कुछ इंजन के पुर्जाजात होते हैं ना दोस्तों वो घिस जाते हैं। तो कुछ हमारे भाई जो होते हैं वो तो बार वक्त एल तब्दील करवाते हैं, उसकी केयर करते हैं। कुछ भाई ऐसे भी होते हैं जो बार वक्त एल तब्दील नहीं करवाते या अच्छा एल इस्तेमाल नहीं करते। उससे होता है ये कि इंजन के जो कुछ पुर्जाजात हैं वो घिस जाते हैं, जिनकी वजह से इंजन की कारकर्दगी में फ़र्क आ जाता है। तो दोस्तों इस मोटरसाइकिल को 2 फॉल्ट आ रहे हैं। एक तो इसकी जो क्लच प्लेट है ना दोस्तों वो डाउन हो चुकी है, जिसकी वजह से ये मोटरसाइकिल खिंचाई ठीक तरह से नहीं करता, ज़ोर ठीक तरह से नहीं लगाता। एक तो हम इसकी क्लच प्लेट जो है वो तब्दील करेंगे। दूसरा दोस्तों इसका जो हेड होता है ना उसके रिंग जो होते हैं वो डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल का जो प्रेशर होता है ना मेरे भाइयों वो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल के अंदर ताकत वो नहीं रहती, वो ज़ोर नहीं रहता। तो इसकी आज हम इंशाल्लाह ये दोनों चीज़ें जो है ना वो तब्दील करने वाले हैं। क्लच प्लेट इसकी हम तब्दील करेंगे और धुआं ये मोटरसाइकिल नहीं मारता, वैसे इसका प्रेशर डाउन है उसलिए हम इसका रिंग तब्दील करेंगे और साथ इसके जो वाल वगैरह ना उसको ग्रैंड वगैरह उसकी सफाई वगैरह उसकी देखभाल करेंगे। और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि मोटरसाइकिल की किस तरह की पिकअप बनी और किस तरह का साउंड बना है। तो दोस्तों काम की रश की वजह से मैं मुकम्मल वीडियो आप भाइयों के लिए बना सकता कि सारा आपको खोल के था, लेकिन जब मैं खोलूँगा ये मोटरसाइकिल आपको मैं इसकी जो कंडीशन है अंदर की वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अब नए पार्ट में ताकि मैं ये खोलूँ और उसके बाद हम आपको मिलते हैं।
तो दोस्तों हमने इसका टापा वगैरह जो है वो खोल लिया है। अब आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर से कंडीशन क्या है और इसकी क्या सूरत हाल है और कहाँ तक इसकी जो घिसाई है वो हो चुकी है। तो अब इसकी क्लच प्लेटें निकालते हैं और एक एक करके देखते हैं कि इसको क्या मसला था, किस वजह से ये परेशानी बना रहा है। तो दोस्तों इसको क्लच असम्बली भी बोला जाता है, क्लच बॉक्स भी बोला जाता है। तो ये जो मेरे हाथ में आपको नज़र आ रही हैं ये होती है क्लच प्लेट और इसके आगे होती है प्रेशर प्लेट। तो देख सकते हैं कि इसकी क्लच प्लेटें जो है वो जल चुकी हैं और वो जल कर पिघल गई हैं, जिसकी वजह से ये मोटरसाइकिल पूरा प्रेशर नहीं ले रहा था और पूरी खिंचाई नहीं कर रहा था। तो ये आप देख सकते हैं क्लच प्लेट टूट भी चुकी है और क्लच प्लेटें जो हैं वो साइड से भी जल चुकी हैं और प्रेस हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ये मोटरसाइकिल जो था वो प्रेशर नहीं बनाता था। तो प्रेशर प्लेटें तो इसकी कुछ हद तक ठीक है, ज़्यादा जो इसकी डैमेज हुई हैं वो क्लच प्लेटें मेरे भाई हुई है। तो जब क्लच प्लेटें डाउन हो जाती हैं तो मोटरसाइकिल फिर ठीक तरह से खिंचाई नहीं करता, ठीक तरह से ज़ोर नहीं लगाता। जब भी कोई चढ़ाई आ जाती है तो मोटरसाइकिल ठीक तरह से चढ़ाई पर नहीं चढ़ता। तो इसकी तकरीबन ये सारी क्लच प्लेटें जो है मेरे भाइयों वो डाउन हो चुकी थी, इसलिए ये मोटरसाइकिल प्रॉब्लम कर रहा था। तो ये इसकी प्रेशर प्लेटें होती हैं, ये जो आपको लोहे की नज़र आ रही हैं, और ये जो है दूसरी हैं ये इसकी क्लच प्लेटें होती हैं और ये इसकी क्लच असम्बली है। तो मेरे भाइयों पहले भी इसकी किसी भाई ने रिपेयरिंग की है, मॉडल तो ये 18, ये आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा इसके साथ प्लेट जो है वो लगाई गई है। ये जो प्लेट होती है दोस्तों ये हमारे जो मैकेनिक भाई हैं वो खरादिए से एक्स्ट्रा लगवाते हैं। ये जो हमारी क्लच बॉक्स ओरिजिनल होती है ना उसके साथ हम अक्सर औकात ये लगवा लेते हैं कि हमारा काम चल जाए, लेकिन होता ये जुगाड़, ये ओरिजिनल काम नहीं होता। ओरिजिनल इसका तरीकाकार यही है कि आप जो भी इसकी चीज़ ख़राब है मेरे भाइयों वो इसकी नई डालें, तब्दील करें। तो हम इसकी अल्हम्दुलिल्लाह क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और क्लच असम्बली जो है वो ओरिजिनल ही डालेंगे ताकि इसका रिज़ल्ट और इसकी कारकर्दगी अच्छी हो। तो ये किसी भाई ने पहले जुगाड़ लगाया था, तो जुगाड़ मेरे भाई कुछ दिन ही चलता है, ज़्यादा देर वो नहीं चलता। तो ये इसकी हेड की सूरत हाल है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी कितना कार्बन वगैरह बन चुका है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल की पेकअप साउंड वगैरह सब कुछ ठीक नहीं रहता। तो इसलिए इसके वाल वैसे ठीक है, लूज़ नहीं है। तो हम इसकी ग्राइंड करवाएंगे खरादिए से, इसकी सफाई वगैरह अच्छी तरह कराएंगे और इसकी इंशाल्लाह हम सीले वगैरह जो है वो नहीं डालेंगे। तो ये मोटरसाइकिल इंशाल्लाह बेहतरीन अच्छी साउंड में हो जाएगा। तो ये जब इतना कार्बन में बन जाता है तो मोटरसाइकिल ठीक तरह से फिर नहीं चलता। तो इसलिए जब मोटरसाइकिल 3-4 साल चल जाता है या तकरीबन 30-40 हज़ार, तो उसके बाद ये काम करना ज़रूरी होता है ताकि मोटरसाइकिल की कारकर्दगी अच्छी हो जाए। तो अगर हम नहीं कराते तो फिर हम ट्यूनिंग तो करवाते रहते, लेकिन मोटरसाइकिल का वो साउंड या वो निज़ाम नहीं रहता। तो अब आपको हम इसके रिंग भी दिखाते हैं कि उनकी क्या कंडीशन हो चुकी है। तो ये दोस्तों इसका पिस्टन होता है जो मेरे हाथ में आपको नज़र आ रहा है, ये ऊपर जो मैं उतार रहा हूँ इसको रिंग बोला जाता है, ये इसके रिंग है। तो इसको हम सिलेंडर के अंदर रखकर चेक करते हैं कि कितनी ये घिस चुकी है। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये मैं पेचकस की मदद से आपको दिखा रहा हूँ, इतनी ये रिंग इसके घिस चुके थे। तो इस मोटरसाइकिल का प्रेशर फिर कहाँ से बनना था, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा जो रिंग है वो भी उतार कर देखते हैं। तो दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका फॉल्ट वो चीज़ें तब्दील करने से ही दूर होता है, सिर्फ जुगाड़ से नहीं होता। ये आप देख सकते हैं कि दूसरी रिंग की भी क्या पोजीशन बन चुकी है भाइयों। तो मोटरसाइकिल ये धुआं नहीं मारता था, लेकिन इसका प्रेशर बहुत डाउन हो जाता था। स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम करता था, मोटरसाइकिल स्पीड नहीं मारता था, चढ़ाई में ये बुट हो जाता था। तो आपके मोटरसाइकिल की अगर इस तरह की कोई कंडीशन बने या इस तरह का कोई मसला बने तो मेरे भाइयों आप उसका ये हल करें कि बजाय सिर्फ ट्यूनिंग करते रहें। तो सिर्फ ट्यूनिंगों से ये मामला हल नहीं होता। तो मैंने इसलिए कहा कि आज चलो भाइयों को ये तरीका बता देता हूँ और ये नुक्स फॉल्ट बता देता हूँ। तो बकाया इसकी फोम वगैरह देख सकते हैं कितनी इसके अंदर डस्ट, धूल, मिट्टी, गट्टा वगैरह है। तो दोस्तों अपनी गाड़ी की केयर किया करें, इंजन का ख्याल रखा करें, तब जाके इनकी ये बैटरी देख सकते हैं खुशक पड़ी है। तो मेरे भाइयों ये अंदर से फ़िल्टर की हालत देख लें, कितनी इसके अंदर मिट्टी, धूल, गर्दो गुबार है। तो ये मोटरसाइकिल कहाँ से ठीक तरह चलेगा। तो इसकी बार वक्त आपको ट्यूनिंग करानी चाहिए, बार वक्त इसका ऑयल तब्दील कराना चाहिए, तब जाके ये गाड़ियाँ जो होती हैं ये ऑयल की कंडीशन देखें, जिस तरह रगड़ होता है। तो जब इस तरह का ऑयल आप यूज़ करेंगे, जो बार वक्त नहीं तब्दील करेंगे, तो गाड़ी के फिर पुर्जा जाते ऐसे ही ख़राब हो गए। तो दोस्तों आज की हमारी यही वीडियो थी। असल में काम की रश की वजह से मैं मुकम्मल तफसील के साथ वीडियो नहीं बना सका, ताकि आपको फिटिंग का और खोलने का तरीका बताऊं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा। तो बहरहाल आज की वीडियो में आपको फ़ॉल्ट बताया कि अगर आपकी गाड़ी इस तरह का फ़ॉल्ट करती है तो उसको क्या क्या मसला होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे जो मैकेनिक भाई हैं उनको भी इससे फ़ायदा होगा और जो हमारे कस्टमर हैं उनको भी फ़ायदा होगा।
तो यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।